नमस्कार। वेलकम एट द सेम ऑनलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल पीजे फिजिक्स। आईआईटी जेई और नीट के प्यारे एस्पिरेंट, हम लोग काफ़ी लंबी गैपिंग के बाद बीच में काफ़ी ब्रेकिंग हुई, फिर उसके बाद आज फिर से उसी पुराने टॉपिक को लेकर के जहाँ पर टर्मिनेट किया था लेक्चर, उसी प्लेस से आगे हम लोग बढ़ने चल रहे हैं। टॉपिक हम लोग था WPE, वर्क पावर एनर्जी, और साथ में एक छोटा सा टॉपिक और अटैच था कोलिजन का, WPE एंड कोलिजन। इसी को सीखने वाले हैं। अब तक वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस, डिफरेंट टाइप के फोर्स से वर्क डन निकालना सीख रहे थे, जिसमें इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। इंक्लाइन प्लेन था, कोई ब्लॉक नीचे की तरफ स्लिप कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है स्मूथली, आराम से, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0, रफ सरफेस नहीं, स्मूथ सरफेस था, या रफ सरफेस ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं, रफ सरफेस वाला भी डिस्कस हो गया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हो। तो ये हाइट h है, ये बेस की डिस्टेंस चलिए a है, ये लेंथ l है। तो यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी से कितना वर्क डन होता है, सीधे वर्टिकल हाइट होता है, वेट इनटू वर्टिकल हाइट, MPH। फ्रिक्शन से वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में फ्रिक्शन एक्चुअली वर्क नहीं परफॉर्म करता, अपोज करता है, नेगेटिव साइन लगा के बोलना है। कितना, म्यू mg के साथ बेस लिखा जाता है, माइनस म्यू mg और इनटू बेस। इस यल का कोई रोल नहीं, जिस पर स्लिप करे उसके लेंथ से एक्चुअल कोई मतलब नहीं। और नॉर्मल रिएक्शन से वर्क डन कभी होता ही नहीं था, बस ये दो लोग वर्क करते थे, ग्रेविटी और फ्रिक्शन। और यही ऊपर की तरफ खींच के ले जाए तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड तो नीचे की तरफ है। तो जब नीचे आएगा तभी ग्रेविटी ने वर्क किया है, और ऊपर ले जाएगा तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाएगा, तो माइनस mgh। लेकिन फ्रिक्शन बिल्कुल यही होगा, फ्रिक्शन से वर्क डन माइनस म्यू mg इंटू बेस होता है। हाँ, अगर h न दिया रहे तो यल साइन लिख देंगे, h न दिया रहे तो a आप क्या लिख सकते हैं, h बाई a इक्वल टू आपके लिए tan थीटा होगा। h न दिया रहे a tan थीटा लिख देंगे। उसी फार्म में इस साइड को निकाल करके तब आप काम कर लीजिए। ये हल्की फुल्की टेक्निक हम लोग सीख चुके हैं। ऊपर से नीचे ब्लॉक स्लिप करेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस mgh। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है, माइनस म्यू mg इंटू बेस। डायरेक्ट दिया तो ठीक ठीक लिखिए, डायरेक्ट नहीं दिया है, परपेंडिकुलर दिया तो उसको निकाल लीजिए, काट के फॉर्म में आ जाएगा। हाइपोटेनस दिया है तो कास के फॉर्म में आ जाएगा, जैसा सवाल वैसा जवाब। एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक प्रॉब्लम एकदम जनरल सा। बड़े बुजुर्ग लोग एक बात कहे हैं, टेंशन में कोई वर्क नहीं होता है, वर्क डन बाय टेंशन ऑलवेज बी 0। टेंशन में, तनाव में आप हैं, मेंटली फ्री नहीं है, आपसे कुछ काम अच्छा होगा, कुछ गड़बड़ होगा, तो ओवरऑल जो सम होगा वो पूरा चौपट हो जाएगा, 0। इसी बात को मैथमेटिकली हम लोग प्रूव करने चल रहे हैं। हो सकता है एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपने किया भी हो, एक क्वेश्चन करके फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्क डन बाय टेंशन निकाल रहे हैं, कुछ छोटी चीजों की जरूरत पड़ेगी तो उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, तुरंत तत्काल जवाब हम लोग देंगे, क्योंकि NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये आपके लिए 8 kg का ब्लॉक है, 8 kg। स्ट्रिंग लेंथ सफिशिएंट है, काफी लंबे लंबे धागे अटैच है। पुल्ली का रोटेशन किस तरफ होगा, क्लॉकवाइज। जैसे ही सिस्टम को फ्री किया जाता है, इस समय सपोर्ट किए हाथ लगाए, जैसे फ्री करते हैं तो 8 kg वाला डाउनवर्ड जर्नी करेगा, 2 kg वाला अपवर्ड जर्नी करेगा। तो आप बताइए 2 सेकंड में ये ब्लॉक कितना नीचे गिर जाएगा, जितना नीचे गिरेगा उतना 2 सेकंड ऊपर चला जाएगा। तो 2 सेकंड में इस रस्सी में जो टेंशन है वो 8 kg वाले ब्लॉक पर कितना वर्क कर रहा है, 2 kg वाले जो रस्सी अटैच है सेम टेंशन होगा, इसका डायरेक्शन ऊपर, इसका डायरेक्शन ऊपर, तो दोनों में अलग अलग वर्क डन निकालना है। वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2 kg, ऑन 8 kg, अकॉर्डिंग एज फिगर। अच्छा सवाल है,
कैलकुलेट वर्क डन बाय टेंशन ऑन ईच ब्लॉक, दोनों ब्लॉक पर इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में। कुल मिलाकर का आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स वही टेंशन काम करेगा, ये टेंशन का डायरेक्शन दिखा दे रहे हैं अपवर्ड, इसमें भी अपवर्ड। तो वर्क सीधी सी बात, 8 kg वाला नीचे आएगा लेकिन टेंशन ऊपर है, तो अब अपोज कर रहा है तो टेंशन से इस समय इस ब्लॉक के लिए टेंशन का वर्क डन नेगेटिव होगा, तो डायरेक्शन अपोजिट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच 180 का एंगल बन रहा है, एक ऊपर एक नीचे। टेंशन ऊपर है, ब्लॉक भी ऊपर चलेगा सेम डायरेक्शन में, इसके वजह से जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव होगा। इतनी बारीक बात को हम लोग समझ गए हैं। देखिए, पहला काम करना है, टेंशन निकालना है। टेंशन का क्या फार्मूला? इस तरह के दोनों तरफ से मास हैंग कर रहे हैं पुल्ली के दोनों साइड, तो डबल करना होता है ये मोमेंटम का, और नीचे मास को ऐड कर लेना है, इनटू जी से मल्टीप्लाई जरूर किया जाता है। 2m1 m2 फार्मूला याद है, ठीक है? नहीं तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ड्राइविंग माइनस अपोजिंग बाई मास करिए, उससे एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक बॉडी के पीडी बना के टेंशन निकाल लेंगे। m1 प्लस m2 इंटू जी, वैल्यू रखिए 2, m1 आपके लिए 2 है, m2 आपके लिए 8 है, नीचे 2 प्लस 8 और इंटू जी, जी आपके लिए 10। गौर से देखिए, ये 10 नीचे वाले 2 प्लस 8 ये भी 10 है, कैंसिल कर देगा। ये आ गया आपके लिए 4 और 8 32 न्यूटन होगा, ये टेंशन आ गया। ये सब टूल्स इकट्ठा कर रहे हैं, क्या क्या चाहिए। फोर्स वही टेंशन हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट निकालिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन आप मोशन लगे, उसमें एक्सेलरेशन की सख्त जरूरत है, पहले ही ये निकाल लीजिए आप। एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन फार्मूला बड़े वाले में छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना होता है, और नीचे वही हाल, सारी दुनिया टोटल मास, और बगल में जी तो रहता ही। देख लीजिए, टेंशन और एक्सेलरेशन फार्मूला फिर से एक बार ताजा हो गया इस तरह के हल्के वाले सिस्टम के लिए। पुल्ली के दोनों साइड मास हैंग करे तो m2 जो बड़ा हो, जो ज्यादा खाया पिया हो, 8 माइनस 2, नीचे 2 प्लस 8 बाय इंटू जी आपके लिए 10 है, फिर 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया आपके लिए 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कोई फाइनल आंसर थोड़ी है, ये तो रास्ते का एक रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट था इसलिए इसे कोट कर दिए हैं। जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, नाउ डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट यस इक्वल टू वही पुराना इक्वेशन यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का। इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, तो यस की वैल्यू हाफ, ए आपके लिए अभी निकाले हैं 6 और इंटू टी स्क्वायर, 2 सेकेंड की बात है, 2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया, ये 3 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 4 3 जा 12 मीटर, 12 मीटर। दिस भी ये जरूरी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन बोल दिया। अब 2 kg वाले पर वर्क डन पॉजिटिव 32 इंटू 12, और वही चीज नेगेटिव होगा 8 kg के लिए। वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2 kg, 2 kg वाले के लिए क्या लिख दें? T इंटू एस पॉजिटिव, T जिसको W1 कर दे रहे हैं, T आपके लिए 32 है, 12 मल्टीप्लाई करिए, 12 2 जा 24 और ये 36 और 2 38 जूल, 384 384 जूल। फिगर हटा दे रहे हैं। ऑन 8 kg वर्क डन बाय टेंशन लिखे हैं, आगे लिख लीजिए ऑन 8 kg, 8 kg ब्लॉक के लिए
8 kg वाले के लिए W2 से अगर डिनोट करें तो अपोजिट डायरेक्शन रहता है तो माइनस एफ इंटू एस, एफ का रोल टी कर रहा है, एस का रोल एस सी, -32 इंटू 12। ये भी आपके लिए वही आ गया -384 बस इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप चाहें तो ओवरऑल या नेटवर्क डन चाहते हैं तो ओवरऑल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेम अमाउंट में है तो ओवरऑल वर्क डन 0, नेटवर्क डन बाई टेंशन। यही आपका जवाब था, समझ गए होंगे निकालना। एक छोटा सवाल और हमारी तरफ से, एक क्वेश्चन और हो जाए, इसको फिगर बनाकर दिखा देता हूं। ये टेबल वाला है सिस्टम है, एक कॉर्नर पर पुल्ली लगी हुई है और कैमरे का फील्ड ऑफ व्यू छोटा था थोड़ा सा, कुछ सीन इसमें कट गया है, कुछ सीन की रिकॉर्डिंग कैमरा नहीं कर पाया। मास एम है ब्लॉक का, इधर से स्ट्रिंग आई है, इस टेबल पर भी कोई मास रखा होगा, कोई पकड़ा होगा, कुछ सीन है, आगे का सीन कट गया है, ये रिकॉर्डिंग में नहीं आया है आगे वाला सीन, लेकिन इसका एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड है, ये नीचे की तरफ आ रहा है g/5 से, g/5 इसका एक्सेलरेशन है। g मतलब 10, या आप डिजिट में लिखना चाहे कह दिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। अच्छा, ये स्ट्रिंग का अटैचमेंट ना होता तब तो जी से गिरता, फ्री फॉलिंग केस, इसका मतलब फ्री फॉलिंग केस नहीं, इधर मास वगैरह हो गए ब्लॉक में तभी धीरे धीरे चल पा रहा है, जी से नहीं, जी के 5वें हिस्से से, 10 नहीं बल्कि 2 से नीचे आ रहा है, यही सीन है। तो ये बोला जा रहा है कि जब ब्लॉक एस मीटर नीचे गिर पड़ता है, एस या कह दिए एच जब फॉल करता है तो उस समय वर्क डन क्या होता है, ये फिगर बना लीजिए। अकॉर्डिंग एज फिगर कैलकुलेट, यहां भी टेंशन से ही वर्क डन निकालना है। कैलकुलेट वर्क डन बाई टेंशन when block has fallen to height h। ये छोटा सा क्वेश्चन, सोल्यूशन इसका यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट बारे में कोई चिंता करना नहीं, बस केवल फोर्स निकालना है। फोर्स बोले तो टेंशन, टेंशन किस तरफ होगा, ये ऊपर तरफ, इधर अगर देख रहे हैं तो इधर तरफ टेंशन होगा। टेंशन की टेंडेंसी मिलने की तरफ, मिलने की होती है हमेशा, इंटरमिंगलिंग टेंडेंसी हमेशा अंदर की तरफ, स्ट्रिंग में अंदर की तरफ होता है। चलिए, ये टेंशन की मार्किंग हम लोग बाद में कर रहे हैं, पहले नहीं था, पहले टेंशन निकालने का प्लान है। सिंस जरा एक्सेलरेशन का पुराना फार्मूला लगाइए तो टेंशन निकाल लीजिए, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स और बाई मास, ऐसा फार्मूला सीखे हम लोग। अब यहां पर रखिए, एक्सेलरेशन आपके लिए g/4 है और जिधर ये चलेगा उसी तरफ वाला फोर्स ड्राइवर बनता है, तो चल रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो ड्राइवर आपके लिए g/5 हुआ, g/5 सॉरी, ये तो एक्सेलरेशन होगी, ड्राइवर आपके लिए वेट हुआ इसका mg, कैपिटल mg। अपोजर जो विरोध करने वाला टेंशन है, मास आपके लिए कैपिटल M, क्रॉस मल्टीप्लाई mg/5, इधर mg माइनस टी को इधर उठा लाइए, mg/5 को उधर, mg में से mg/5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4mg/5 आ जाएगा, 4mg/5, ये टेंशन आ गया। नाउ वर्क डन क्या होगा, अब पहचानना होता है टेंशन से वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। सेम डायरेक्शन में जिधर टेंशन है उसी तरफ ब्लॉक चलेगा तो पॉजिटिव वर्क डन, अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा तो छोड़ेंगे नहीं, नेगेटिव लगाएंगे, यही है छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो टेंशन ऊपर तरफ है लेकिन ब्लॉक नीचे आ रहा है,
तो वर्क डन नेगेटिव होगा, ये हो जाएगा -T/H। तो वर्क डन बड़ा आसान सा हल्का सा रिजल्ट आया, -4 mgH/5। दिस विद द फाइनल आंसर। ये कंप्लीट जवाब है आपका। नोट कीजिए। चलिए अब एक आध दो बिल्कुल नए पैटर्न पर, अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित, जिसकी आपको संभावना नहीं, वैसा क्वेश्चन कर लेते हैं और आप समझ भी जाएंगे। जैसे फ्रिक्शन से वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है। ये बात शुरुआत में कुछ समय के लिए हमने आपके ब्रेन में से फीड किया, आप तक पहुंचाया कि फ्रिक्शन हमेशा टांग पकड़ खींचने वाली टेंडेंसी रखता है, कभी सपोर्टिव टेंडेंसी नहीं। लेकिन होता क्या है, दुनिया अजीबोगरीब है, बहुत से लोगों से भरी पड़ी है। कुछ लोगों को देखने का एटीट्यूड, उनका नजरिया अलग तरीके का होता है, उनको कुछ गलत चीजें भी अच्छी लगने लगती हैं। ध्यान दीजिएगा, जो बात कर रहे हैं बहुत ऊंची बात है। एटीट्यूड की वजह से, एटीट्यूड मीन्स नजरिया, मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करने का जो तरीका है, व्यू करने का। तो फ्रेम ऑफ, हम कहना चाह रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी वर्क डन डिपेंड करता है। कुछ लोगों को, कोई आदमी दिन भर खटते खटते काम करते करते परेशान हो जाता है और घर वाले उसको कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं क्या करते हैं, बस यही तो किए हैं आप। लेकिन विश्वास मानिए, वो अपना मंजन कर रहा है, दतवन कर रहा है, अपना स्नान कर रहा है, अपने कपड़े धुल रहा है, वो भी वर्क डन है। लेकिन उसको कोई काउंट ही नहीं करता है। वो कम से कम उठ करके खुद तो नहा लिया, कम से कम खुद अपना दांत साफ कर लिया, किसी दूसरे की मदद तो नहीं ले रहा है भाई कि चलिए दांत साफ करिए हमारा, हम खड़े हैं दांत करके, दांत खोल करके। वो भी वर्क डन हो रहा है, लेकिन उसको लोग नहीं काउंट करते हैं। उसका दिन रात हार्ट पंपिंग कर रहा है, हार्ट भी दिन रात वर्क कर रहा है, उससे भी एनर्जी लॉस होती है। ध्यान दीजिएगा, यानी वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, कहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ से सीन आप ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग कहाँ से कर रहे हैं, उस बात पे डिपेंडेंसी है। जैसे कोई आदमी, एक हमने छोटा सा फार्मूला शायद दिया था आपको, कोई आदमी अपनी बैग, ट्रॉली वाली जो बैग है, वो खींच करके रोडवेज या मेट्रो ट्रेन में थोड़ी दूर तक ऐसे ले जा रहा है, सीट के पास कर रहा है, वहां रख रहा है। तो ट्रेन के यात्री के लिए नॉर्मल सा वर्क है, छोटा सा वर्क डन किया भाई, थोड़ा सा खींचा है। लेकिन प्लेटफार्म पर खड़े यात्री के लिए बहुत ज्यादा वर्क डन है, क्योंकि ट्रेन इसमें चल रही है। उसको लगा कि आदमी बहुत तेजी से रफ्तार से खींचे जा रहा है ट्रेन अपने बैग को, और कम से कम 2 सेकंड 3 सेकंड में कम से कम 100 मीटर खींच के ले गया। अगर ट्रेन को डिसअपीयर कर दिया जाए, ट्रेन के अंदर केवल आदमी, चलते हुए आदमी को केवल हाईलाइट किया जाए, तो प्लेटफार्म पर खड़े यात्री को, पैसेंजर को वर्क डन ज्यादा फील होगा। ये है ऑब्जर्वेशन का इफेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। चलिए लीजिए, ये लिफ्ट है, इसमें कोई इंक्लाइंड प्लेन, कोई प्लाई लेकर किसी लिफ्ट में से खड़ा कर दिया गया, इसे तिरछा, और इस पर कोई ब्लॉक रखा गया है। ब्लॉक का मास m है, और कैसा है ये, रफ है, खुरदरा, रफ इंक्लाइंड प्लेन है लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट अपवर्ड जर्नी कर रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। एक्सेलेरेट करके नहीं, v वेलोसिटी से ऊपर तरफ चल रही है। और ये ब्लॉक रफ सरफेस पर रखी होने की वजह से किसी भी तरफ मूव नहीं कर रहा है, जहां तक कहां बना हुआ है, थोड़ा सा ऊपर या नीचे नहीं जा रहा। जबकि लिफ्ट ऊपर चलती तो नीचे तरफ स्लिप कर देना चाहिए था इसको, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, नीचे तरफ स्लिपिंग नहीं हो रही, रुका हुआ।
तो आपको पता करना है कौन रोक के रखा है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया इन टाइम टी। गजब का मजेदार सवाल है, इसको लगाया जाए। अकॉर्डिंग एज फिगर कैलकुलेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। Work done by block, work done by friction on block with respect to ground in time t. If block does not slip on inclined plane। ऑप्शन भी दिया गया था, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। सोल्यूशन इसका लिखा है। पहले फ्रिक्शन निकालना ही एक महत्वपूर्ण चीज है। फ्रिक्शन जानते हैं, जो लोग पुराना कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, खूब अच्छे से पढ़े हुए, फ्रिक्शन पर खूब काफी कमांड है, मजबूती के साथ पकड़ है, वो बोलेंगे फ्रिक्शन होगा म्यू एम जी अगर हॉरिजॉन्टल पे है, इंक्लाइंड पे है म्यू एम जी cos थीटा। क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन वो स्टडी किए हैं, काफी उनका अध्ययन है इस बात पर। हॉरिजॉन्टल टेबल है, नॉर्मल डायरेक्शन वेट से मिलता है mg से, और इंक्लाइंड है mg cos से। स्लिप कराने के लिए mg साइन लगता है, तो उनका जवाब होगा म्यू mg cos। लेकिन वही डायलॉग पुराना, वही मजाकिया बात कि जो डाटा प्रोवाइड हो उसी में आपको जवाब देना होता है। अगर आप फ्रिक्शन को म्यू mg cos बोलते हैं तो सही है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है एफएस, याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण मजेदार बात, जब म्यू प्रोवाइडेड हो तब ये फार्मूला लगाएंगे। हमने कहा म्यू कहा, खाली कहा खुरदरा है। इसका रफनेस जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, म्यू एस है, म्यू के 0.2, 0.5, 0.3 कुछ भी तो नहीं बोला हमने, खाली खुरदरा बोला है। तो आप कैसे कंसीडर कर लेंगे म्यू दिया है, इसका मतलब ये फार्मूला नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, फ्रिक्शन एस्टिमेट करना। तो ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर रखा गया है, इंक्लाइन पर मौजूद है, और फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि नीचे की तरफ क्या लगता है खींचने के लिए, उसको स्लाइड कराने के लिए mg साइन। देख लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं पता और नहीं चल रहा था, इसका मतलब फ्रिक्शन और ये एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, मैनेज कर ले रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस सिचुएशन में फ्रिक्शन की वैल्यू mg साइन थीटा हो, बिना म्यू के भी जवाब हम लोग दे पाएंगे। ठीक, ये बात तो समझ में आ ही गई। अब जरा देखिए, लीजिए इस सीन को हल्का सा हाईलाइट कर दे रहे हैं। ऊपर की तरफ एफ है, नीचे की तरफ mg साइन थीटा। ये लिफ्ट का ही पोर्शन ऐसे कट कर लिया। ये ऊपर तरफ कितना चलेगा, ऊपर की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर, तो टी टाइम में वीटी होगा, और ऊपर पर ये इसका ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। ऊपर तरफ फोर्स भी निकालना होगा, ये एंगल थीटा है, यानी ये एंगल थीटा ही है, ये एंगल यहाँ पर थीटा ही है एफ का। तो एफ कंपोनेंट इधर तरफ क्या जाएगा, इस तरफ एफ cos थीटा, ऊपर तरफ एफ साइन थीटा। और कितना मूव कर रहा है, टी टाइम कितना मूव करेगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, v इंटू टी होगा डिस्प्लेसमेंट, v इंटू टी, इसका डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू हो जाएगा v टी। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, तो सिंस एफ कितना mg साइन थीटा,
वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या लिख दें? ऊपर की तरफ वर्क डन है, सॉरी फोर्स है एफ साइन थीटा, और ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है वी टी। ये एफ साइन थीटा इंटू वी टी। एफ की वैल्यू रखिए आप, एफ की वैल्यू एम जी साइन रख दिया जाए, या जी साइन और एक साइन और है एम जी साइन स्क्वायर थीटा और इंटू, ये आपके लिए वर्क डन है एम जी वी टी और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। दिस बी द फाइनल आंसर। ये आपका तगड़ा वाला जवाब है। और मजेदार बात है, फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है और ब्लॉक भी ऊपर चल रहा है, तो वर्क डन सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से पॉजिटिव। जबकि फ्रिक्शनल फोर्स की नीयत गड़बड़ होती थी, हमेशा टांग पकड़ खींचने वाली टेंडेंसी रखता था। यहाँ पर सपोर्ट किया है, लेकिन किनके लिए? ग्राउंड के रिस्पेक्ट। आप जमीन पर खड़े लिफ्ट जा रहे तब आप कहेंगे नहीं फ्रिक्शन वर्क किया है। और अगर लिफ्ट के अंदर खड़े होकर पूछा जाए फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, नो वर्क डन। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर यही क्वेश्चन रहा होता तो जीरो, कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि लिफ्ट में आप खड़े हैं, ब्लॉक यहीं पर है, ना ऊपर जा रहा है नीचे, फ्रिक्शन रोक के रखा है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होने दे रहा, तो वर्क डन जीरो। याद रखिए, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रहेगा तभी ये कैलकुलेशन करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बोला जाए, एलिवेटर बोला जाए तो जीरो, नो वर्क डन। समझ गए होंगे। लीजिए एक और छोटा क्वेश्चन। पुराने जो कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में फीड किए गए थे, असर्सन की तरह, दृढ़ कथन की तरह ऐसे थोप दिए गए थे, सुपर इम्पोज किया गया था, इसको आप याद रखिए। नॉर्मल रिएक्शन कभी वर्क डन नहीं करता है। फिर अपनी बात का ऐसे खंडन कर रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन, दुनिया में तमाम तरीके के लोग हैं, कुछ लोगों को नॉर्मल रिएक्शन वर्क डन दिखाई दे सकता है, तो कौन लोग हैं और कितना दिखाई देगा, ऐसा सवाल लिख कर लेते हैं। अब हम लोग किसी तरह की प्रॉब्लम करने के लिए तैयार हैं। ये ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल एम है, ये ब्लॉक है, इसका मास स्मॉल एम। ये बड़ा वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ चल रहा है, अपवर्ड जर्नी कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन ए है। देख लीजिएगा, ये जो प्लेटफॉर्म है कैपिटल एम मास का अपवर्ड जर्नी कर रहा है। आपको नॉर्मल रिएक्शन से वर्क डन निकालना है इस छोटे ब्लॉक पर, अकॉर्डिंग एज फिगर कैलकुलेट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन बाय बिगर ब्लॉक on smaller block। in टाइम t, और जमीन पर खड़े हो तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से खड़े हो देखेंगे तब आपको वर्क डन समझ में आएगा। और इसी ब्लॉक पर खड़े हो जाए, इसी ब्लॉक पर कोई आप जरूर खड़ा हो जाए, यहाँ पर कोई खड़ा होकर के देखे तो उसको वर्क डन नहीं समझ में आएगा। इसके लिए वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक को हवा में ऊपर उठा के ले जाता तो कहते वर्क डन, लेकिन उसी चिपका हुआ है नॉर्मल रिएक्शन। ये मैन के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा अगर इसी ब्लॉक पर खड़ा होकर के देखे तो। इस मैन के लिए नहीं, जो जमीन पर अर्थ पर है उसके लिए, उसके रिस्पेक्ट में इसका हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं। ये कितना बताएगा, इससे पूछ रहे बताइए कितना वर्क डन होगा, इसका सवाल है। चलिए, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये अच्छा सवाल है। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर नॉर्मल रिएक्शन निकाला जाए।
नॉर्मल एक्शन होगा। नॉर्मल एक्शन कौन डेवलप करता है? जो ऊपर होता है, जो दबाता है, वही नॉर्मल एक्शन, और सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाते हुए परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इसका नॉर्मल एक्शन EMG होता, लेकिन एक्सेलेरेट करके ऊपर चल रहा है तो स्यूडो एक्सेलेरेशन इस पर अप्लाई होगा नीचे की तरफ। नीचे G होता तो उसमें A और जुड़ जाएगा, mg+a। ये हो गया नॉर्मल एक्शन। एक लाइन में से निकालिए। और डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा ये ब्लॉक? ये पूरा सिस्टम इसी प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, ये समझिए लिफ्ट के अंदर का सीन है। यहाँ पर इस बड़े वाले ब्लॉक का मास कोई किसी काम का नहीं, इस बात को ध्यान दीजिए, इसलिए हमने लिख भी दिया है, इससे कंफ्यूजन से दूर रहें, आप कोई न बता पाए। इसका मास काम नहीं है, इसी का मास काम है। नॉर्मल एक्शन ऊपर वाला डेवलप करता है। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपके लिए हाफ, एक्सेलरेशन A ही रहेगा, AT का स्क्वायर, यानी यही सेकेंड क्वेश्चन। नाउ वर्क डन। वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन। क्या लिख दें? नॉर्मल एक्शन ऊपर की तरफ। नॉर्मल एक्शन ऊपर की तरफ ही होता है भाई, ये ऊपर तरफ ही होता है नॉर्मल एक्शन, और चल भी रहा ऊपर तरफ, तो नॉर्मल एक्शन माने फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट प्लस साइन साथ ही लिखना है। नॉर्मल एक्शन आया था स्मॉल m g+a, और ये आपके लिए हाफ AT स्क्वायर इंटू T स्क्वायर हाफ कर दीजिए। दिस विल द फाइनल आंसर। इतना जो वर्क होगा। तो आज क्लास यहीं पर टर्मिनेट कर रही है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल फोर्स वर्क डन, जो नीट का पेटेंट टॉपिक है। इस पर IIT भी खूब अच्छा सवाल बनाती है। लीजिए, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा, कल हम लोग पढ़ेंगे। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस कल के लेक्चर में इसको सीखा जाएगा। आज क्लास यहीं तक, समय समाप्त हुआ, बातें पूरी हुई। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, सक्सेस, श्योर सक्सेस, 100% सक्सेस आपको मिलेगा।